हमारे बाहरी इंद्रिय विषय में जाने से रोक कर हम ध्यान के लिए बैठते हैं, पर हमारे आंतरिक इंद्रियां और चित्त वृत्ति की प्रक्रिया का ज्ञान न होना, ये पहुंच के बाहर होने के कारण ध्यान नहीं हो पाता। ये बात मैंने सही समझी या गलत? आप बाहरी इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते बाहरी इंद्रियों को भी। बाहरी इंद्रियों का अर्थ है दृष्टि या सुनना, सूंघना, चखना या फिर छूना। अब जब आप बैठे हैं तो शरीर कहीं न कहीं टिका होगा जिस भी आसन पर बैठे हैं। अब आप जो छूने की प्रक्रिया है वो तो बंद नहीं कर सकते। कैसे कैसे रोकेंगे उसको? हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि आपका जो आसन है बहुत ठंडा, बहुत गर्म या इस तरह से ना हो, या इतना कठोर ना हो कि वो दर्द पैदा करे। इस तरह से थोड़ा सा रोका जा सकता है उसको। तो उसका जो बल है वो कम किया जा सकता है, ताकि हम भूल सके छूने की संज्ञा को, छूने की इंद्री को। इसी तरह से यदि आप कुछ खाए पिए नहीं एक आध घंटे पहले ध्यान के, तो मुंह में कोई स्वाद नहीं होता, और इस तरह से उसको भी कम किया जा सकता है, लेकिन वो बंद नहीं होगा। इसी तरह से सूंघने की जो इंद्री है उसको भी आप पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। कोई न कोई यदि गंध है हवा में, अगरबत्ती है या कपूर या जो भी आप जलाते होंगे ध्यान के समय, वो तो रहता ही है। क्यों जलाते हैं हम? ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए। एक मधुर गंध में हम बैठना चाहते हैं, ताकि हमें कोई बीच बीच में उठना ना पड़े कि ये गंध आ रही है, वो गंध आ रही है, सब रोको, बीच बीच में उठना ना पड़े। ऐसे सुनने का हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बंद नहीं कर सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि दरवाजे खिड़कियां बंद कर सकते हैं, या ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ शांति हो। जैसे आपने देखा होगा मंदिर ऐसी जगह बनाए जाते थे जहाँ आम जनता पहुंच नहीं पाए। बहुत दूर गांव के बहुत ऊपर पहाड़ के मंदिर बनाया जाता था, या गुफा में योगी जाकर बैठता था। क्यों? ताकि शोर ना हो, ताकि शांति मिले उसको। कानों को तो बंद नहीं किया जा सकता। आप उसमें रुई डाल सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो आवाज आएगी। खासतौर से जो शहरों में रहते हैं लोग, वो तो बहुत शोर में रहते हैं। बेचारे कैसे रहते हैं समझ में नहीं आता मुझे। 24 घंटे शोर रहता है वहाँ। उसके बाद देखने का, लोग सोचते हैं मैंने आंख बंद कर ली तो वो इंद्री रुक गई। ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि दिन में बैठे हैं तो आंखों के पीछे भी उजाला होता है, रात में बैठे हैं तो आंखों के पीछे अंधेरा होता है। आंखों पे पट्टी बांध ले तो भी दृष्टि बंद नहीं होती। केवल वस्तुएं नहीं दिखेंगी आपको, बस इतना होगा, लेकिन दृष्टि बंद नहीं होती। दृष्टि का क्षेत्र पूरी तरह सक्रिय होता है। तो आप अपने ध्यान पर ध्यान दीजिए, आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि इंद्रियों को रोका जा सके। यदि आप जागृत अवस्था में है तो फिर कैसा ध्यान होगा? यदि आपका ध्यान इंद्रियों के रोकने पर आधारित है तो वो ध्यान तो हमेशा असफल ही हो जाएगा। फिर ऐसा कैसा ध्यान है जो असफलता पर आधारित हो, जो इस गलत मान्यता पर आधारित हो कि इंद्रियों को रोका जा सकता है? रोका नहीं जा सकता इंद्रियों को, उनसे ध्यान हटाया जा सकता है, इतना ही संभव है। अब इन्होंने पूछा कि आंतरिक इंद्रियों क्या करूं, वो तो पहुंच के बाहर है, क्या इसके कारण मेरा ध्यान नहीं होगा? आंतरिक इंद्रियां कोई अलग नहीं है बाहरी इंद्रियों से, सबका एक ही मिलता जुलता स्वरूप है, मिलता जुलता कार्य है। कुछ न कुछ सूचना वो पहुंचाती रहती है, कुछ न कुछ अनुभव दिलवाती रहती है हमें। अब जैसे भावनाएं हैं, अब वो आंतरिक इंद्रियों की वजह से हमें पता चलती है। हमारे विचार कल्पना है आंतरिक इंद्रियों की वजह से पता चलता है। आंतरिक इंद्रियों और बाहरी इंद्रियों में कुछ अधिक भेद नहीं है। बाहरी इंद्रियों का सूक्ष्म रूप आंतरिक इंद्रियां है। इंद्रिय वही है, जब सूक्ष्म हो जाती है तो हम उसको आंतरिक कह देते हैं। इंद्रियों की सीमा अलग अलग होती है, लेकिन ऐसे आंतरिक और बाहरी कुछ नहीं होता। अंदर और बाहर का भेद नहीं है यहाँ पर, केवल अनुभव है। अनुभव ना अंदर होते हैं ना बाहर होते हैं, अनुभव होते हैं। तो यदि आपका ध्यान आंतरिक इंद्रियों को बंद करने पर ही लगता है तो फिर वो कभी नहीं होगा, वो तो असंभव हो जाएगा। तो आप पता नहीं किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है, ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है ध्यान की। वो ध्यान उन लोगों को दिया जाता है जो न कुछ पढ़ पाते हैं, न कुछ सुन पाते हैं, न जिनकी चेतना है, न कोई प्रयोग कर पाते हैं अच्छे से, न स्वप्न अवस्था के प्रयोग कर पा रहे हैं, न सूक्ष्म अवस्था के। उनको ध्यान सिखाया जाता है, और मैंने सिखाया भी है। मैंने 2 तरह का ध्यान सिखाया, समावेशी और अनन्य ध्यान। और कोई ध्यान मुझे आता भी नहीं। ऐसा कौन सा ध्यान है जो इंद्रियों को रोक के हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? यह तो हम एक इंद्री पर ध्यान दे सकते हैं, उसकी वजह से सारा ध्यान जो है बाकी इंद्रियों से छूट जाता है, सारी ऊर्जा एक इंद्री पर पहुंच जाती है। कभी कभी हम अंदर ले जाते हैं ध्यान, अर्थात जैसे मंत्र पर ध्यान ले जाते हैं जो अंदर चल रहा है, या किसी
मूर्ति पर ध्यान ले जाते हैं, जो हमारी कल्पना है, प्रकाश का ध्यान करते हैं, बिंदु का ध्यान करते हैं, इस तरह कुछ करते हैं ताकि इंद्रियों से ध्यान हट जाए। इंद्रियां बंद नहीं करते हम, वो असंभव है, इंद्रियां बंद नहीं होती। यहाँ तक कि नींद में भी इंद्रियां बंद नहीं होती। आप गहरी नींद में हैं, कोई दरवाजा खटखटाए, दरवाजे की घंटी बजाए, आपकी नींद खुल जाती है तुरंत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कि इंद्रिय तो सक्रिय है, कान तो सुन रहे हैं। आप रात में सो रहे हैं, कोई लाइट जलाता है तो आपकी नींद खुल जाती है। इसका क्या अर्थ है? आंखें तो सक्रिय है, उन पर ध्यान नहीं था, बस आपका ध्यान कहीं और था। जो मैंने ध्यान के कोण का जो वीडियो बनाया था, जो चित्र बनाया था, आपने देखा होगा वो ध्यान का कोण कैसा चलता है। तो जिसको ध्यान की समझ नहीं है वो ध्यान नहीं कर पाएगा। ध्यान छोड़ दे अभी। आप अभी ज्ञान मार्ग के पहले वीडियो पर हैं। जब हम ध्यान की बात करेंगे जिस वीडियो में, वहां पर आप ये प्रश्न दोबारा लेकर आए। अभी तो बुद्धि भटक रही है, ध्यान में चली गई है। इन्होंने एक सुझाव दिया है कि हमारे 5 इंद्रियों का अनुभव हम आसानी से देखते हैं। ज्ञान एक संयोजन में आपसे स्पर्श, गंध और स्वाद में आधारित उदाहरण छूट गया है। अब देखिए कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं छोटे से वीडियो में, 1-1.5 घंटे के। तो जो उदाहरण छूट गए हैं, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं लिख दें अपने लेख में।